आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी गई है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए दिया गया है, यहाँ सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज हम अपना निकालेंगे तो यहाँ हमारा क्या मिलेगा, 0 x x और यहाँ क्या हो जाएगा 2y y माइनस वाई और ये z माइनस जेड और ये z। ए ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए यहाँ इक्वेशन क्या दिया है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ से ए ट्रांसपोज को लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये ट्रांसपोज हमारा क्या है 0 x x, उसके बाद से 2y y माइनस वाई z माइनस जेड और ये z। उसके बाद से ए हमारा क्या दिया है 0 2y और उसके बाद से ये z x y माइनस जेड, उसके बाद x माइनस वाई और ये z दिया गया है। और इसके बाद से यहाँ हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यहाँ देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें देखिए रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, उसके बाद से ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद से ये एक्स स्क्वायर, फिर इसी का इस वाले में 0, उसके बाद से एक्स वाई, फिर उसके बाद से माइनस एक्स वाई, फिर उसके बाद से इसी का इस वाले में क्या होगा 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। तो ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन इसके तीनों कॉलम में हो गए। अब इसका सेकंड को 0, फिर उसके बाद से एक्स वाई 0 एक्स वाई, फिर उसके बाद से माइनस एक्स वाई, फिर उसके बाद से 4y स्क्वायर, फिर उसके बाद से प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद से प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन इस वाले कॉलम में 2yz, फिर उसके बाद से माइनस yz, फिर उसके बाद से हमारा माइनस yz। फिर अब थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड वाले के तीनों कॉलम से 0 माइनस ZX, उसके बाद से प्लस ZX, उसके बाद से 2yz, इसके बाद से माइनस ZY, उसके बाद से फिर माइनस ZY, फिर उसके बाद से Z स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, थोड़ा सही से लिख लें, प्लस Z स्क्वायर फिर प्लस Z स्क्वायर। इसके बाद से यहाँ हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 1। अब देखिए एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। 0 0 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद से 0 वाई एक्स माइनस एक्स वाई, यह भी सही है। 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0, उसके बाद एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फिर उसके बाद से 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2yz माइनस वाई जेड उसके बाद से जेड जेड एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 2yz माइनस जेड वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन सही है। अब देखिए इसको ऐड करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ देखेंगे हमारा 0 हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, उसी प्रकार से यहाँ एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0, फिर उसके बाद से यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए ये भी 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद से यहाँ देखेंगे यहाँ पे 0, फिर उसके बाद से यहाँ पे सॉरी ये भी 0 हो जाएगा। 2yz माइनस जेड वाई ये 2yz ये भी हो जाएगा, ये 2yz प्लस में है 0 हो जाएगा ये भी। उसके बाद से यहाँ पे 3z स्क्वायर और यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है,
यानी दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके एक्स वाई की वैल्यू हम एक्स वाई जेड की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x² किसके, इस वाले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, इसको इस वाले एलिमेंट के 2x² इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए x² आप लिखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 1/2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2। ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। उसी प्रकार से y की वैल्यू आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए, इसको इसके इक्वल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 6y² इक्वल टू 1। यहाँ से y² देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/6। y की वैल्यू आपको क्या मिलेगा प्लस माइनस 1/√6। ये हमारा y की वैल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से z की वैल्यू निकालना है तो z को इस वाले एलिमेंट के इक्वल कर दीजिए 3z² इक्वल टू 1। तो यहाँ से z² हमारा क्या हो जाएगा 1/3। उसी प्रकार से यहाँ z निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर था जो कि हमने इस प्रकार से सॉल्व किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। तो 4 हमारा क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उसके बाद से एक हमारी रो मैट्रिक्स दी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहाँ चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन को यहाँ पे उतारते हैं। तो यहाँ 1, यहाँ हमारा 2, उसके बाद से ये 1, उसके बाद से हमारी क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की। स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है 1 2 0, उसके बाद से 2 0 1, उसके बाद से 1 0 2। उसके बाद से हमारी एक कॉलम मैट्रिक्स दी गई है 0 2 x। उसके बाद से ये हमारा नल मैट्रिक्स यानी कि O दिया गया है। अब देखिए अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन देख लेते हैं। तो इसका आर्डर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका आर्डर हमारा क्या है 1×3। नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने हैं, ये 3। कॉलम को हमने C से डिनोट किया है। इसका ऑर्डर आप देखेंगे इस वाले मैट्रिक्स का तो आपको क्या मिल रहा है 3/3। नंबर ऑफ रोज इसमें देखेंगे R को डिनोट करना है, ये हमारे 3 आ रहा है। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के बराबर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हम आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3 आएगा, यानी कि रो उसमें 1 होगा, कॉलम 3 होंगे। तो चलिए एक हम अपना रो मैट्रिक्स बना लेंगे क्योंकि हमारा रिजल्टेंट जो आएगा रो मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा 1 का 1, 2 का 2 और 1 का 1, यानी कि हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 + 4 + 1। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम में हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई इस कॉलम में हम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 2, उसके बाद से यहाँ 0, यहाँ पे 0, ये मिला हमें। उसके बाद से ये हमारा सही है ना, हाँ सही है। उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0, उसके बाद से +2 + 2। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे और यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन में कॉलम मैट्रिक्स दी गई है जो है 0 2 x इक्वल टू हमारा नल मैट्रिक्स। यहाँ पे आप अगर देखें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ तो लिखने का जगह नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको मिटा के उसके बाद लिखते हैं। उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा 1 4 1 1 4 1। उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा 2 0 0, यहाँ भी ये भी सही है, 0 2 2, ये भी सही है। तो चलिए आगे करने के लिए इसको ऊपर वाले को हम देखते हैं। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद से ये हमारा कितना हो जाएगा 2, ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद से एक हमारी कॉलम मैट्रिक्स दी गई है 0 2 और ये x दी गई है। उसके बाद से ये हमारा नल मैट्रिक्स। अब आगे के कार्यक्रम के लिए फिर इसको मिटाएं। अब यहाँ पे देखिए अब फिर मल्टीप्लिकेशन आ गई दो मैट्रिक्स का। यहाँ पे इसका ऑर्डर हमारा 1×3 है, इसका 3×1 है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इसमें नंबर ऑफ रोज के बराबर मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा क्या आएगा 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं मल्टीप्लिकेशन करने पे 3/3 का मैट्रिक्स नहीं आएगा, एक एलिमेंट आएगी, एक एलिमेंट बस आएगा। तो उसको चलिए कौन सा एलिमेंट आएगा उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा 0, 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, उसके बाद से 4 का x मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू हमारा ये 0 यानी कि O।
हम यहाँ से फिर करेंगे तो इसको आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 + 4x, ये हमारा हो जाएगा 1/1 का मैट्रिक्स, यहाँ पे 0। उसके बाद से अब देखिए ये 1/1 का हमारा एक मैट्रिक्स है और ये हमारा ओ है, यानी कि 1/1 का एक नल मैट्रिक्स है। तब इसके ये देखिए बीच में इक्वल का चिन्ह है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को इक्वल कर सकते हैं। तो उसके बाद से आप क्या कहिए 4 + 4x = 0 आप कर लीजिए, और यहाँ से आप देखेंगे x = -1 आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा। प्रतीत क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसमें इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू हमारी -1 है। कैसे आया, यहाँ पे देखिए 4 को आप इधर करेंगे -4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल करेंगे, x = आपको मिल जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हमने देखा, इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कह रहे हैं इफ़ a = ये दिया गया है और कह रहे हैं सो दैट a² - 5a + 7i, यहाँ 7 है और ये i है, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स = O, यानी कि नल मैट्रिक्स। तो चलिए इसको कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले a है और इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसको मिटा लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए करने के लिए। तो यहाँ पे a लिखेंगे, a हमारा क्या हो जाएगा 3 1 -1, ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से इक्वेशन हमारा क्या है a² - 5a, उसके बाद से प्लस 7i = 0। तो इसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे जो भी इसका रिक्वायरमेंट है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद से इक्वेशन में हम रख देंगे RHS या LHS को भी कोई भी ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे LHS लेंगे, RHS लेंगे तो हमको उल्टा जाना पड़ेगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे LHS लेंगे। उसके बाद से LHS को हम RHS के इक्वल है ये हम सिद्ध करेंगे, उसके बाद से हमारा क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं a²। तो a² हमारा क्या होगा a² = a, जो कि हमारा क्या है 3 1 -1 2। उसके बाद से ये हमारा क्या है 3 1 -1, ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम में आप करेंगे 9 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर इसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा 3, उसके बाद से ये 2 मिलेगा। फिर इसी का अब इसको छोड़ देंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ -3 और ये प्लस -2 हो जाएगा हमारा। फिर इसी में करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये +4 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन 9, उसके बाद से -1, फिर उसके बाद से 3, उसके बाद से ये 2, फिर उसके बाद से -3 -2 -3 -2, फिर इसके बाद से -1 +4। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का आ गया। तो इसको हम यहाँ पे a² = लिख लेते हैं, कितना आया है 8 हो गया। ये हमारा कितना है 5, उसके बाद से ये -5, उसके बाद से ये हमारा 3, ये हमारा a² आ गया। उसके बाद से 5 पे 7i = 0। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 को उठाइए। देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो दिया गया इसमें से हम LHS को ले लेते हैं, उसके बाद से उसको हम RHS के बराबर कर देंगे, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे LHS हमारा क्या दिया है a² - 5a, उसके बाद से ये +7i, उसके बाद से अब देखिए a² की वैल्यू हमारी क्या है, a² की वैल्यू हमारी क्या है 8 5 -5 और ये 3, ये a² हो गया। उसके बाद से 5a, तो यहाँ माइनस हमने लगा दिया है 5a, मतलब 5 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट ए में कर दीजिए तो ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 5a हो गया। उसके बाद से +7i, तो यहाँ i की वैल्यू हम कौन सा लेंगे जो हमारा रिक्वायरमेंट है, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन किस पे कर रहे हैं 2/2 के स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो यहाँ पे i की वैल्यू भी हम क्या लेंगे 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। अब यहाँ तक हो। अब देखिए यहाँ से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा -7। उसके बाद से 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0,
5 में से -5 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, उसके बाद से 3 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -7, ये हमारा है। उसके बाद से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 0 उस 0, ये स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इसके बाद से फिर कुछ मिटाएं। अब देखिए यहाँ से अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ नल मैट्रिक्स मिलेगी। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 0। इसको हम O के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये वाला LHS वाला साइड लिया, RHS वाला हमारा आ गया, यानी कि यहाँ से LHS इक्वल टू RHS, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो ये था हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन का सलूशन। अब इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे।